का प्रशासन है बहुत ठीक करेगा। और उत्तर प्रदेश में जो कानून को अपने हाथ में लेगा वो तो या तो जेल में होगा या तो उसका टिकट काटा जाएगा। सांसद जी पर की जांच होनी चाहिए, सांसद जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी में टोटल गुंडे, बदमाश, मवाली हैं। जब से माननीय योगी जी आए हैं प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है। बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे, सामने बीजेपी के लोग थे। जब से प्रधानमंत्री बने हैं जुमले पे जुमले की बात कर रहे हैं। जिंदगी भर अकीदों ने लड़ाए रखा, बाद मरने के सब एक ही रब के निकले। जी हाँ, संभल की घटना एक दर्दनाक घटना या हादसा कहा जाएगा। संभल में ये हुआ तो हुआ क्यों, संभल को आखिर जलाया किसने, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम लखनऊ के हज़रतगंज में खड़े हैं, या कहें लखनऊ की सियासत के गढ़ में खड़े हुए हैं। यहाँ पे लोग सियासत पर खुल के अपनी बात रखते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी शख्स जो मेरे साथ मौजूद हैं वो संभल से सटे अमरोहा थे। अमरोहा से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद पब्लिक से जानेंगे कि पब्लिक का इस मुद्दे पे क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे संभल में हुआ तो हुआ क्यों। देखिए, यदि न्यायपालिका किसी चीज़ की जांच का आदेश देती है तो हमको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, और जो आम जनता को भड़काने वाले लोग हैं उन्हें खुद को वहाँ बीच में होना चाहिए। यदि कुछ काम करना चाहते हो, कुछ पत्थरबाजी करना चाहते हो तो आप अपने महलों से आदेश क्यों देते हो, वहाँ जाओ, आम आदमी को क्यों फंसाना चाहते हो। और जिस चीज़ जो मुगलों ने किया है हमारे देश में सबको पता है। अगर यदि किसी चीज़ की जाँच हो रही है तो जाँच होने दीजिए, जाँच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने अपने महलों से आदेश दिया? वहाँ के सांसद हैं, जो वर्ग जी वहाँ के सांसद हैं, वो अपने महलों से जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को उकसा रहे हैं और आम जनता को फंसा रहे हैं, आम जनता से पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये सब पूरा देश जानता है। सांसद का तो कहना हम वहाँ थे ही नहीं, उनके खिलाफ FIR लिख गई है। नहीं, सांसद जी का कहना है कि मैं वहाँ था नहीं, तो फिर इतनी जनता वहाँ पहुँच कैसे गई? किसी के फरमान से ही पहुँचेगी ना वहाँ जनता। सांसद जी पर की जाँच होनी चाहिए, सांसद जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। 2,500 लोगों पे FIR दर्ज हुई है, पुलिस एक एक को गिरफ्तार कर रही है। बाहरी लोगों के वहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको क्या लगता है वहाँ पे बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने से क्या स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। प्रशासन जानता है कैसे वक्त को संभाला जा सकता है, कैसे हालातों को, परिस्थितियों को काबू में लिया जा सकता है। जो प्रशासन कर रहा है, माननीय योगी जी का प्रशासन है बहुत ठीक करेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जो दंगा फैलाने वाला होगा वो बचेगा भी नहीं। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। आपने कहा योगी जी का प्रशासन है जो बिल्कुल ठीक करेगा। निश्चित रूप से मोदी और योगी जी का जो प्रशासन है लॉ एंड ऑर्डर का है के कारण एकदम सही रहेगा। और ये जो संभल की घटना है ये तो न्यायालय के द्वारा उसका सर्वे का था, और जब न्यायालय द्वारा जब सर्वे कराया जा रहा था तो वहाँ के सांसद बर्क जी और वहाँ के विधायक, ये लड़ाई उन दोनों सांसद विधायक की कारण ये सब हुआ है। जो वहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे आए, एक तुर्क हैं एक पठान है, दोनों की बेमनस्त है आपस में कि मैं बड़ा वहाँ का नेता, मैं वहाँ। तुर्क और पठान की बात आप कर रहे हैं, इसमें प्रशासन का फेलियर नहीं, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। नहीं, प्रशासन क्या है, प्रशासन ये बुलाए गए भी प्लांट था भाई। सुबह 6-7 बजे अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं तो बिना संसद जी के और वहाँ के विधायक के आह्वान के इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते थे सुबह। इस कारण इन लोगों ने वहाँ की जनता को भड़काया। जो अभी आपने देखा होगा कुछ फोटो में आए हैं जिसमें वहाँ के वो दंगाई लोग अपने असलहे से फायर कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, तो पुलिस अपनी प्रतिक्रिया करेगी ही। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस भी सादी वर्दी में थी और नाजायज़ असलहे लिए हुए थे। ये तो बेबुनियाद आरोप। समाजवादी पार्टी में टोटल गुंडे, बदमाश, मवाली हैं और ये लोग बुरी तरह आ रहे हैं, इसलिए दंगा कराना चाहते हैं। वहाँ पे लोगों के घरों में घुस के पुलिस ने भी जिस तरह से अभी तोड़फोड़ की, कई वीडियो आए हैं, फुटेज जो सबसे पहले अभी कल पुलिस ने जारी किया कि कुछ नकाबपोश बदमाश थे जो गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। आखिर नकाबपोश वो कौन थे, कुछ अंदाज़ा है?
बिल्कुल वो नकाबपोश सांसद जी के ही आदमी रहे होंगे। सांसद जी जब अपने महल में बैठकर जनता को उकसाएंगे तो कोई ना कोई तो वहाँ पर आएगा। जब 2500 की भीड़ जमा हुई है तो देखिए, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो किसी के कहने से तो वहाँ पर जमा हुई होगी भीड़ ऐसे तो जमा नहीं होगी। अब यहाँ पर भीड़ है तो आपने कहा है ना, तो इसलिए लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसी तरीके से सांसद जी इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार हैं। सांसद जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सांसद जी की जाँच होनी चाहिए। आपको लगता है जो मस्जिद या मंदिर का, हरिहर मंदिर का विवाद है, अगर हम उस पर बात करें तो क्या लगता है कि हरिहर मंदिर था या मस्जिद है? मुग़लों ने किस तरह से उसको कब्जा किया, आपको लोगों ने क्या बताया? देखिए, मुग़लों ने जो देश में किया है वो सबको पता है। मुग़लों ने हमारे हिंदू भाइयों का खून बहाया है। मुग़लों ने बहुत मंदिर तोड़े हैं। यदि वहाँ पर अगर मंदिर था तो जांच होने दीजिए, जांच में पता चल जाएगा। यदि वो पहले से मस्जिद है तो वो भी जांच का विषय है, जांच में पता चल जाएगा। जांच किसी चीज़ की नहीं रोकनी चाहिए। कल को मेरी भी जांच हो सकती है, कल को आपकी भी जांच हो सकती है, किसी की भी जांच हो सकती है। तो जांच से अगर हमने कुछ किया नहीं है, यदि हम चोर नहीं हैं, तो हम डरेंगे क्यों? मुग़लों ने अगर किया तो मुग़लों ने देश को आर्किटेक्चर भी तो दिया हुआ है। मुग़लों ने देश को आर्किटेक्चर दिया है तो मुग़ल अपने यहाँ से तो कुछ नहीं लाए थे। मुग़ल ने हमारे यहाँ के लोगों का इस्तेमाल किया, मुग़ल ने हमारे पैसों का इस्तेमाल किया, वही हमारे यहाँ पे काम किया। तो अपने रहन सहन के लिए, अपने सुकून के लिए उन्होंने महल बनवाए थे। हमारे पैसे से बना हुआ है, हमारे लोगों के खून पसीने की मेहनत से बना हुआ। अपने साथ तो कुछ नहीं ले गए, दे तो देश को ही गए। नहीं, अपने साथ क्या लेके जाते? कोई भी अपने साथ नहीं लेके जाता है कुछ भी। लाल किला हो या जामा मस्जिद हो या और चीज़ आर्किटेक्चर हो, सब रहे तो देश ही में गया ना। अपने साथ तो कोई कुछ लेके नहीं जाता है ना। ये तो वो सिकंदर थे तो वो भी खाली हाथ ही गए थे। तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे हाथ जो है बाहर निकाल देना, मैं देखो दुनिया देख ले कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। तो लेके कोई अपने साथ नहीं जाता है, लेकिन अपनी छवि छोड़ जाता है कि उसने गलत किया है या ठीक किया है। अभी संभल के हालात क्या है? संभल के हालात प्रशासन काबू में करेगा। हमारा प्रशासन है, माननीय योगी जी का प्रशासन है। माननीय योगी जी की सख्त उसमें जो है वो प्रशासन देख रहा है, और जो प्रशासन करेगा वो उचित करेगा। दंगा कोई कर नहीं सकता है, और कोई भी जो मासूम होगा या जो भी जिसने कुछ गलत नहीं किया है उसे कुछ नहीं होगा। 5 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? सांसद बर्क जी। तो कहा तो ये भी जा रहा है अनुज चौधरी हो, सीओ वहाँ के, या एसडीएम हो, उनकी जो उकसावे की हरकत थी या सर्वे के दौरान उन्होंने हाउस खाली करा दिया एसडीएम ने, और सीओ ने जो है गलत तरीके से लोगों को ट्रीट किया, जिससे लोग भड़क गए। देखिए, पुलिस के पास शस्त्र हमेशा रहते हैं, हम सब देखते ही हैं। पुलिस ऐसे तो किसी पर शस्त्र चलाती नहीं है। यदि कोई पत्थर चलाएगा और कोई गोली चलाएगा सामने से तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हमारी पुलिस ने केवल पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। वहाँ पर जितनी भी मौतें हुई हैं वो उन्हीं लोग आपस में ही हुई हैं। इधर से चली गोली, उधर से चली गोली, इधर से चारों तरफ से लोग थे, तो आपस की गोलियों से ही वहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन 5 लोग, 5 मासूम मौत के मुंह में समा गए। वो 5 की कोख उजड़ गई। 5 माएँ जो हैं तरस रही हैं अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए, उनका गम मना रही हैं। आखिर उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। चाहे आपके सांसद जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो हों, वो कह रहे हैं प्रशासन ने मारा, और आप कह रहे हैं बर्क ने मारा। तो आखिर इसका जिम्मेदारी लेगा कौन? जांच के बाद पता चल जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि जांच सही से हो जाएगी? बिल्कुल, जांच बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि आदरणीय योगी जी हैं प्रदेश में। यहाँ पर कोई सपा की या बसपा की सरकार नहीं है जो जांच में कोई हमें किसी चीज़ का डर हो। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि कह रहे हैं कि वहाँ पे जांच में सब कुछ ठीक है, 5 मौतें हो गई हैं, उसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? उसके जिम्मेदार बर्क साहब हैं, वहाँ के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं जिन्होंने दंगा को भी प्लान करवाया, और उन्हीं के कार्यकर्ता बर्क के और विधायक जी के आपस की वर्चस्व की लड़ाई में, और कई फुटेज में देख रहे हैं कि वो लोग दंगाई गोली भी चला रहे हैं, पत्थर भी चला रहे हैं। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। जो भी दंगाई होंगे बक्से नहीं जाएंगे, सब पे रास्ता लगाना चाहिए, और लगा रहे माननीय योगी जी। कोई बचेगा नहीं, चाहे बर्क जी हों, चाहे वहाँ के विधायक हों। ये लॉ एंड ऑर्डर साफ मैसेज है उत्तर प्रदेश में। जो कानून को अपने हाथ में लेगा वो तो या तो जेल में होगा या तो उसका टिकट काटा जाएगा। सर्वे के दौरान जेएसआर के नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसने की क्या ज़रूरत थी? सर्वे हो रहा था तो उसमें जेएसआर के नारे लगा के भीड़ को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? जो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये जो बयान दे रहे हैं, ये जब वो जा रहे थे तब कोई उसका श्री राम का कोई नारा आरा नहीं लगाया है। इसके लिए
जैन साहब जी ने जब वो निकल के आ रहे थे, क्योंकि सुबह से अल्लाह अकबर वो बड़े बड़े महान नारे तकदीर के नारे लग रहे थे, वो लोग डरे हुए थे। जब वो बाहर आए हैं वो तब बोले हैं जय श्री राम, ना कि मस्जिद के अंदर बोले हैं। बाहर हर आदमी को अपनी इष्ट देव को याद करने का अधिकार है लोकतंत्र में, उसके लिए कोई नहीं। उसका इन समाजवादी पार्टी के नेता लोग गलत बयान दिया है, उसके लिए मानहानि का मुकदमा भी किया जा रहा है जैन की तरफ से कि इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने और अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि जाते वक्त लगाया, जबकि ये जाते वक्त का नहीं है। लौट के जब सर्वे हो गया उसके बाद का उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। एक सवाल आपसे और है, आपसे सवाल है कि एक पिटीशन दाखिल होती है, रेट दाखिल होती है और अचानक से उसका सर्वे का ऑर्डर कोर्ट कर देता है और आनन फानन में वहाँ सर्वे टीम पहुँच जाती है। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? देखिए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। यदि किसी कोई जांच का आदेश आता है, ये तो प्रशासन का अच्छा कदम है कि जल्द से जल्द, पहले हम सब लोग कहते थे कि प्रशासन सुस्त बैठा है, प्रशासन ढीला है। जब से माननीय योगी जी आए हैं प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है। फ़ौरन जैसे आदेश हुआ वैसे ही प्रशासन ने उसका पालन किया, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल प्रशासन ने पालन किया। जैसा कि आप अमरोहा से हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका कहना है सीधा सीधा समाजवादी पार्टी संभल में हुए घटनाक्रम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। बर्क हों, चाहे वहाँ के सांसद हो चाहे विधायक हो, ये लोग जिम्मेदार हैं। इनके उकसावे पे वहाँ पे ये घटना हुई। आपने अभी तक सुना भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता की बात। उन्होंने कहा ये तुर्क और पठान की लड़ाई है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक बलराम सिंह यादव, कप्तान सिंह राजपूत, चरखारी महोबा के पूर्व विधायक हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो संभल में सांसद समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां एक अपना डेलीगेशन भेजने की बात कर रहे हैं और प्रशासन उसको रोक रहा है। उन्होंने कहा अगर हमको अनुमति नहीं मिलती तो हम ज़बरदस्ती भी वहाँ जाएंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। संभल में एक घटना होती है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेवार जो सरकार उत्तर प्रदेश की है, बीजेपी की सरकार, योगी जी उसके जिम्मेवार है। वहाँ 5 मासूमों की मौत हुई, प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई। उन मौतों का जिम्मेदार कौन हुआ? कमेटी जो बनी थी, कमेटी अपना काम कर रही थी। वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उसका पालन भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोग गलत तरीके से नारे लगाए और नारे की वजह से झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से पुलिस की, सरकार की नाकामी की वजह से पुलिस की गोली से 5 लोगों की हत्या हुई। वहाँ बीजेपी का तो कोई आदमी नहीं था, सर्वे टीम सभी बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे, सामने बीजेपी के लोग थे। प्रशासन भी सरकार ही का होता है, नारे लगा रहे। एक ही दिन में आदेश होता है, हाल कंप्लाइंस होती है, हाल वहाँ मौके पे जाके जांच होने लगती है। जानबूझ के जो अभी महाराष्ट्र के चुनाव हों, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव रहे हों, उनमें जो बेईमानी की, धांधली की, उसके लिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में भी उठाया। इस नाकामी को दबाने के लिए जिस सरकार के षड्यंत्र के तहत ये दंगा करवाया गया, ये दंगा कराया गया आप कह रहे हैं। वहाँ 2500 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आरोप ये लग रहा है कि वहाँ के आपके जो सांसद हैं उन्होंने लोगों को उकसाया। सांसद उस दिन वहाँ थे ही नहीं, सांसद आउट ऑफ स्टेशन थे। उन्होंने जो सोशल साइट पे एक टिप्पणी की उससे लोग भड़के। नहीं, सांसद जी थे नहीं, उनका आ रहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सांसद जी थे नहीं, गलत तरीके से उनको फंसाया गया इस मामले में। उसमें सांसद सहित 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा। अब वो सरकार है, सरकार 2500 5000 सरकार के हाथ में, उनका जीडी है, उनका एसपी है, उनका डीआईजी है, उनका इंस्पेक्टर है। जिसके खिलाफ, जितने और किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। उन्हीं लोगों ने अपने लोगों को कैसे मार दिया? मारने वाले तो विपक्ष के लोग होंगे। पुलिस ने गोली चलाई जिससे 5 लोग मारे गए और उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा दिया। अभी दे रहे 2500 लोगों का, कल 3000 लोगों का। जानबूझ के एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये सब मुकदमा कायम किया गया। जैसे वहाँ पे 2705 लगभग जो आंकड़ा आया है, 2705 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और वहाँ के एसपी का कहना है सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सभी जेल जाएंगे, जिसमें आपके सांसद भी हैं और विधायक का नाम भी शामिल है। तो आपका कहना यह है और आपके नेता का भी कहना यह है कि सांसद वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रशासन का और भाजपा का कहना यह है कि इनकी एक टिप्पणी से जो है पूरा माहौल बिगड़ा। आखिर इतनी बड़ी भीड़ अचानक वहाँ इकट्ठा कैसे हो गई? वहाँ तब जांच कमेटी गई, जांच कमेटी का वहाँ के लोग सहयोग कर रहे थे। वहाँ दूसरे समुदाय, बीजेपी के लोगों ने आगे नारेबाजी करने शुरू कर दिया। तब नारेबाजी की एक तरफ से दूसरा समुदाय भी इकट्ठा हो गया। इस पे वहाँ ये सब बवाल हुआ।
जानबूझ सरकार की नाकामी की वजह से हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से ध्यान हटाने के लिए कहा गया, वही आरोप दूसरा पक्ष भी लगा रहा है कि आप लोग चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं, उसको वो दबाने के लिए इस मामले को बुरी तरीके से हारे नहीं गए, बुरी तरीके से हरवाया गया। कई जगह हम खुद ही वहाँ रहे, कानपुर शीशमऊ दरोगा दौड़ा रहा महिलाओं को कि नहीं वोट नहीं डालेंगे, भाग जाओ, आपके वोट पड़ गए। आपने भी देखा हो गया कि इंस्पेक्टर महिलाओं को दौड़ा रहा और महिलाएं खड़े होकर जवाब दे रही। इससे ज़्यादा नाकामी क्या होगी? घर से नहीं निकलोगे, आपका वोट पड़ गया। लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, तानाशाही सरकार है, ये हालत है। अभी मैं करल भी रहा, शीशमऊ भी रहा, वहाँ देखा कि सीओ इंस्पेक्टर जाते हैं प्रधानों को उठा के कि नहीं आपकी पोलिंग नहीं जीतेगी तो आपका कोटा सस्पेंड कर दिया जाएगा, प्रधान जी आपका बस्ता सीज कर दिया जाएगा। लेखपाल कानों को था जो भी प्रशासन लगा सकता है वो सब किया। संभल का जिम्मेदार कौन? संभल का जिम्मेदार अगर देखा जाए, ईमानदारी से अगर बात किया जाए तो सीधे सीधा योगी सरकार है। चूँकि ये इतना इनको ये मालूम है कि 27 में इनकी विदाई तय है, इसलिए ये ऐन के प्रकार हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं और सत्ता में वापसी करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, सब जानता है, पूरा देश जानता है। उन्होंने तो कहा था बटोगे तो कटोगे, वो कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हम लोग देखिए वो हमेशा बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग का जो नारा है ना बांटेंगे ना कटेंगे, मिलके इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो सब व्यवस्था है उस पर चलाएंगे, सरकार को हम लोग देश को चलाएंगे। संभल का जिम्मेदार कौन? मौजूदा सरकार है और सरकार की वजह से ये जो इतना बड़ा हादसा वहाँ हो गई, हिंसा हो गई, इसकी पूरी तरीके से सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार आप कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो जिसके हाथ में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद की एक टिप्पणी से पूरा माहौल बिगड़ा, उन्होंने लोगों को उकसाया, जो इतनी भीड़ अचानक आ गई। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और इनके पास कुछ रहा नहीं झूठ बोलने के अलावा, इसलिए जो वहाँ मौजूदा सांसद हैं उनको फंसाया जा रहा है और इनकी नाकामी की वजह से इतना बड़ा वहाँ हादसा हो गया है और उसको बढ़ा चढ़ाकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं विपक्षी पार्टी को दबाने के लिए सब कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र राजपूत राणा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से हैं। आपने कहा इतना बड़ा कांड जो हुआ है सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। आखिर रात तक सर्वे होता है, बिल्कुल ठीक होता है, शांति से होता है, सुबह होता है जब सर्वे करके टीम जा रही होती है, अचानक से पथराव शुरू हो जाता है, तो ये कहाँ से नाकामी होगी? ये कुछ भी अचानक नहीं होता, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के जो लोग रहे हैं, उनकी तरफ से ईंट पत्थर चलाए गए हैं। जवाब में जो अन्य भी लोग रहे हैं वहाँ पे अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और ये भाजपा के ही लोग ही जो है दंगा कराने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि इनको पता है कि 27 में इनकी सरकार जा रही है। अभी से माहौल बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा और हम फिर से सरकार में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जनता सब जान रही है कि क्या होना है, कैसे क्या करना है, इसलिए ये इस तरीके की हरकत पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, वो तो जुमला, जब से प्रधानमंत्री बने हैं जुमले पे जुमले की बात कर रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हो रहा है? जुमले ही तो दे रहे हैं, जुमले के अलावा कोई रहा नहीं उनके पास में। और इस बार बच गए, नहीं तो खात्मा हो ही जाना था इनका। इस बार बच गए तो खात्मा हो ही जाना था। एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि जिस मस्जिद का विवाद हुआ है संभल में, उसके जो वकील हैं विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, उन्होंने एक रिट दाखिल की थी कि संविधान से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटाया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कई मामले आप देख रहे होंगे। सरकार, अभी हमारे छोटे भाई ने बताया कि पहले 2014 का चुनाव रहा हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको एक बार देश की गद्दी पे बैठा लो, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। पढ़े लिखे लोगों ने वोट दे दिया। तमाम गरीब परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के सभी जितने वादे थे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं कटोगे बटोगे, क्या मतलब हुआ? आप इसका आप एनालिसिस निकालेंगे तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और कोई मतलब नहीं। अभी कानपुर में, अभी मैं आपको इसमें सुना देता हूँ, एक चड्डा है, वो हमारी प्रत्याशी से कह रहे हैं कि आप मंदिर में जाके आपने मंदिर को खंडित किया, आप जाके मंदिर को धुलवाने का काम करें गंगा जल से।
क्या तरीका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी धर्मों का देश है, यहाँ किसी की मनाही नहीं। आज हम किसी मज़ार पे चले जाएंगे, कोई हमको भगा नहीं देगा, या कोई मुसलमान किसी मंदिर में सर झुकाने चले जाए, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। लेकिन इस सरकार की मंशा है, विकास कुछ है नहीं इनके पास, रोज़गार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। इन सब चीज़ों के दबाने के लिए एक ही मुद्दा इनके पास है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे। इसके तो अलावा आपके पास भी तो यही है, आप भी तो यही कह रहे हैं कि आपके नेता ने कहा 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है कहने? अरे 90 का 10 का राज नहीं, उन्होंने कहा आप जनगणना करवा दीजिएगा, जिसकी जितनी भागीदारी हो, जितने परसेंटेज हो हम उतना हमको हक दे दीजिएगा। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक आप दूसरे को दे दोगे। अभी 69,000 की भर्ती हुई, जिसमें हम ओबीसी और दलित के 15,000 छात्रों का आपने सामान लोग कर दिया, तो हम अपनी बात को लड़ेंगे नहीं भाई। अपने हक को तो हर आदमी मांगे, जितनी आपकी भागीदारी हो उतना आप हक ले लीजिए। तो वापस हम लौटते हैं संभल के मुद्दे पे। संभल में आपका डेलीगेशन जाने के लिए एक पूरा लिस्ट तैयार हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वहाँ पे प्रशासन रोक रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है अगर वहाँ हमको जाने की अनुमति नहीं मिलती तो हम ज़बरदस्ती वहाँ जाएंगे और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। तो किस तरह से ज़बरदस्ती जाएंगे जब प्रशासन जाने नहीं देगा? नहीं, प्रशासन नहीं जाने देगा तो हमारा डेलीगेट अभी फिर एक बार अभी भेजा था माता प्रसाद पांडे जी के, उनको नहीं जाने दिया। अब दोबारा हमारा फिर डेलीगेट जाएगा, नहीं डेलीगेट को जाने देंगे तो वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे की जो रूपरेखा होगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ वो किया जाएगा। वहाँ जाके क्या देखना चाह रहे हैं? वहाँ जाके देखना चाहते कि हमारे लोगों के साथ कैसे अन्याय हुआ, उसका सत्य जानने के लिए जा रहे हैं। जो घटना हुई उसकी सत्यता को जानने के लिए कमेटी जा रही है, वो पूरा रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको लोकसभा चल रही, लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। अभी आपके साथी ने कहा कि भीड़ में भाजपा के लोग शामिल थे, तो भीड़ में तो कहा जा रहा सिर्फ एक वर्ग के लोग शामिल थे। उसमें आपको सभी जगह पता है। अभी इसके पहले कहाँ बहराइच का मामला था, कहाँ था बहराइच का मामला था। आप किसी के घर पे चढ़ के, किसी को अधिकार नहीं, हमारे यहाँ किसका झंडा लगा, हम किस धर्म को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, किस दल को मानते हैं, किसी को अधिकार नहीं। आप जाके उसके झंडे को भी गिरा दिया, उसकी ग्रिल को भी गिरा दिया, और उसमें मारने वाला कौन था कोई पता नहीं, कोई जांच में आज तक नहीं आया। लेकिन उसी घर के लोगों को फंसा दिया गया और 302 का मूल्य बना दिया गया। तो सरकार की मंशा किसी तरीके से झगड़ा करवाओ, उन्माद करवाओ। संभल में कुछ लोग, अभी जो रात में प्रशासन ने फुटेज जारी की उसमें कई लोग नकाबपोश दिख रहे हैं जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो उसी भीड़ से शामिल लोग थे। फुटेज में कोई और जो गोली चलाने वाले थे, कोई दूसरे पक्ष का आया मुसलमान के अलावा, कोई दूसरे पक्ष, एक ही पक्ष पूरा झगड़ा करता रहा, एक ही पक्ष की तरफ से झगड़ा हुआ। अरे दूसरा पक्ष भी तो होगा, दूसरे पक्ष को एक भी आदमी को कहीं दिखाया गया हो तो बताएं। वहाँ सरकार की मंशा है। वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, वहाँ पे हिंसा हुई है पुलिस वर्सेस पब्लिक के बीच। पुलिस वर्सेस पब्लिक का तो नाम होता है, उसमें करवाने वाले सब पीछे से आपको पता है कौन करवा रहा है। इसके लिए हम नहीं कहेंगे, पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि पीछे से सरकार नहीं, सरकार की मंशा चाहे पुलिस वालों किसके है, सरकार के लोग हैं। कौन लोग बैठे हैं, करवाने वाले वही हैं। सब उनका मैनिपुलेशन होता है, कैसे होना, कैसे करना है सरकार। वहाँ पे दो अधिकारियों के नाम बहुत चर्चित आ रहे हैं, एक सीओ अनुज चौधरी हैं और एक एसडीएम है जिन्होंने हौज का पानी खाली कराया था। कहा जा रहा है सीओ अनुज चौधरी का सपा से काफ़ी पुराना विवाद रहा है, उसमें आज़म खां भी शामिल रहे, आज़म खां से भी कहा सुनी हुई थी। अब कौन अधिकारी के किससे रहे, जो अधिकारी जिसकी सरकार रहती तो उसके रहे होंगे। हमारा इस मामले में कोई हमको जानकारी नहीं है। अभी संभल को लेके और क्या स्टैंड है आपका, क्या रणनीति है, किस तरह से आप वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करें? नहीं, संभल का डेलीगेट हमारा समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डेलीगेट बनाया, डेलीगेट जाएगा, डेलीगेट वहाँ सब जानकारी करेगा और पूरा रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी जाएगी, और जो भी मामला होगा वो लोकसभा में उठा के पक्ष साफ किया जाएगा। अच्छा, मस्जिद और मंदिर को लेके क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? नहीं, हम मंदिर के भी विरोधी नहीं, हम मस्जिद के भी विरोधी नहीं। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुम्हारे नेताजी उत्तर प्रदेश में 89 में चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद भी बने, तो उनका था कि मंदिर बने, लेकिन कोर्ट के आदेश से। जो कोर्ट का आदेश होगा हमें स्वीकार होगा। नहीं, उस वक्त तो कहते नहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, आपने एक विवादित जगह को आपने गिरा दिया। तो विवादित, हमने सरकार की मंशा की, हम कानून को किसी के हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो आप कोर्ट के आदेश को भी कहाँ मान रहे हैं? कोर्ट के आदेश पे ही तो वहाँ सर्वे हो रहा था। तो कोर्ट के आदेश को मान रहे थे, तो करवाने वाले, अब मैं आपको नहीं कह रहा, करवाने वाले सब लोग थे, कोई वहाँ उसका विरोध नहीं कर रहा था, कोई मतलब नहीं था, सभी लोग तैयार थे, एक समुदाय के लोग। लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने जाके जानबूझ के वहाँ नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया, इस पर ये दंगा हुआ।
बिल्कुल, तो आपने साफ सुना समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का ये कहना है कि वहाँ पे दूसरे समुदाय के लोगों ने जो नारेबाजी की उसकी वजह से ये दंगा हुआ। सभी पक्षों की अपनी अपनी राय है, भाजपा समर्थक हों या समाजवादी पार्टी समर्थक हो या आम लोग हो, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है कि संभल में जो हुआ उसमें दूसरे समुदाय की नारेबाजी की वजह से हुआ, तो कोई कह रहा है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने उपद्रव फैलाया। फ़िलहाल ये तो जांच का विषय है, किसकी गलती है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।